91 क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का, ठीक है। पहले हमारी जो बिजनेस फर्म है XYZ लिमिटेड है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है 2000 शेयर्स की डिमांड की गई है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है उन्होंने 3000, डिमांड कितनी की है, अलॉट कितनी की है 2000, अप्लाइड अलॉटेड लिख लेते हैं हमने कॉमनली कि अप्लाई लोगों ने 3000 लोगों ने किया था और उन्हें दिए गए 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई करने के बाद 2000 मिले। 10 रुपये का शेयर 4 रुपये प्रीमियम पे इशू किया गया, तो 14 10 प्लस 4, ठीक है। एंड क्लियर है। उसमें से 6 रुपीज एप्लीकेशन, 5 प्लस 1, ठीक है, 2 3 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ उन्होंने। तो इंक्लूडिंग प्रीमियम है, मतलब हर एक स्टेप पे 1-1 रुपये प्रीमियम लगाया गया, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन ही डालना होता है ऑलवेज। वो कह रहे हैं प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट की गई है 2400 शेयर्स की एप्लीकेशंस पे। क्या मतलब हुआ उसका, देखो दो कैटेगरी डिवाइड हो गई है। 2400 शेयर्स जिन्होंने मांगे उन्हें 2000 मिले, ठीक है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट पे यूज करना है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 3000 शेयर्स एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर 2400 शेयर्स। 600 शेयर्स को क्या दिया होगा, लगा दिया होगा, क्योंकि प्रो राटा तो सिर्फ 2400 पे हुई है, 300 पे नहीं। तो यहाँ पे 3000 अप्लाइड हो गई, यहाँ पे 2000 अलॉटमेंट हो गई, हमें खुद देखना ही पड़ेगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि 600 शेयर्स का क्या हुआ, तो डेफिनेटली सी बात है अगर इस पे प्रो राटा अलॉटमेंट होगी सारी तो बाकी तो रिफंड ही होने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है। और उन्होंने कहा है जो एक्सेस मनी है वो सिर्फ और सिर्फ एडजस्ट कहाँ तक होनी है, अगर इससे भी एक्सेस बचती है तो आपने क्या कर देना है, रिफंड आफ्टर अलॉटमेंट। आफ्टर अलॉटमेंट क्या कर दोगे, रिफंड कर देंगे हम इसको। क्लियर है। ठीक है। उसमें से एक पर्सन है एक्स जिसको अलॉट कितने किए गए शेयर्स, कोई बताएगा मांगे कितने होंगे इसमें, अप्लाइड निकालने पड़ेंगे, डेफिनेटली सी बात है। अप्लाइड निकलते हैं, अलॉट से अप्लाइड पे जाना है, बिग वैल्यू पे जाना है हमने, ठीक है। तो बिग वैल्यू से मल्टीप्लाई, स्मॉल वैल्यू से डिवाइड, सेम कैटेगरी एक ही कैटेगरी है हमारे पास। 48 शेयर्स आ जाएंगे कटिंग होने के बाद, 30 गई, यहाँ पे बचा 12 12 4 22, ठीक है। उसने अलॉटमेंट भी पे नहीं की, क्रॉस मार दो। उसने सब्सिक्वेंट फेलियर टू फर्स्ट कॉल भी पे नहीं की, क्रॉस मार दो, ठीक है। का साथ ही लिखा हुआ हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, फर्स्ट कॉल करते ही जब उसने पैसे नहीं दिए उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए। तो सेकंड कॉल तो कॉल्ड अप ही नहीं हुई ना, इससे कॉल्ड अप ही नहीं हुई, ठीक है। तो मतलब ड्यू की एंट्री इसकी सेकंड कॉल्स में नहीं करनी, काउंट नहीं करने इसके शेयर्स को। क्लियर है। फिर आ गया जी वाई, फिर आ गया पर्सन वाई जिसने शेयर्स मांगे कितने 72, उसको मिले कितने हो गए, ये अप्लाइड, ये अप्लाइड, हमने निकालने हैं अलॉटेड। तो छोटी वैल्यू से बड़ी से 600 आ गए, ठीक है, ठीक है। इसके शेयर्स इसने फेल किया, 2 कॉल्स नहीं पे की, तो इसने पैसे फर्स्ट कॉल पे भी नहीं दिए, सेकंड कॉल पे भी नहीं दिए, और इसके शेयर्स को किया गया फॉरफिट आफ्टर दैट, इसके शेयर्स को किया गया फॉरफिट आफ्टर दैट। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्वेश्चन करते हैं, बाद में करेंगे अप्रिशिएशन, ठीक है।
पहली एंट्री क्या होनी चाहिए हमारी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, मानसी ऊपर हो जाओ। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन हमारी फर्स्ट एंट्री होगी, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन। जब भी फर्स्ट एंट्री करनी है सिर्फ एक ही चीज देखनी है, टोटल सब्सक्राइब्ड नंबर ऑफ शेयर्स। क्या ये देखने की जरूरत है? नहीं, सिर्फ ये देखना कितने हैं, मल्टीप्लाई बाय टोटल एप्लीकेशन मनी, अलग अलग नहीं देखना, टोटल देखना। अच्छे से क्लियर होगी ये बात, क्या चीज देखनी है हमेशा, ठीक है। इतनी लेट, वो इतनी दूर से आ जाती है तुम लेट, ठीक है। नेक्स्ट शेयर एप्लीकेशन, प्रीमियम है तो प्रीमियम की एंट्री आएगी, शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। पहले तो एप्लीकेशन में वही अमाउंट रहती है जो स्टार्टिंग वाले एंट्री में की है, कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। जब शेयर कैपिटल में पैसे डालने हैं तो हमने हमेशा ही क्या देखना है, टोटल अलॉटेड देखने हैं। दूसरा हमेशा ही क्या देखना है, नॉमिनल वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर स्टेप। हम कौन से स्टेप में एप्लीकेशन पे, उसमें नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू कितनी है, 6 रुपये तो है ही नहीं, 5 रुपये है। कैपिटल में 5 रुपये से ज़्यादा डालने की हमारी कोई नहीं। टोटल अलॉटेड कितने हैं, कितने दिए हैं टोटल, 2000 पे 5 रुपीज़ जाएंगे हमारे शेयर कैपिटल, 2000 पे 1 रुपीज़ जाएगा हमारा प्रीमियम। जब भी प्रीमियम में पैसे डालने हैं तो हमने देखने हैं टोटल अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम ऑन दैट स्टेप, मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम ऑन दैट स्टेप, इसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय सेम स्टेप के प्रीमियम से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, क्लियर है, ठीक है। अब बाकी की वैल्यूज कैसे निकालनी है, पहली बात तो अलॉटमेंट से ज़्यादा उन्होंने लिखा नहीं, एडजस्ट करना तो अलॉटमेंट ही आएगा यहाँ पे, और साथ ही साथ रिफंड भी आएगा। क्यों रिफंड आना चाहिए, क्योंकि ये वाले शेयर्स में कुछ नहीं दे रहे, तो डेफिनेटली रिफंड आएगा, ठीक है। अब एक्स्ट्रा मनी निकालते हैं, एडजस्ट कितनी होनी चाहिए और रिफंड निकालते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा मनी निकालते हैं एंड रिफंड। पहली बात तो रिफंड में ये वैल्यू तो आनी ज़रूरी है, 600 इंटू 3 2 6 रुपये, ये तो रिफंड में डेफिनेटली जाने वाली है। 600 शेयर्स, पैसे कुछ नहीं दिए उन्हें, शेयर कुछ नहीं दिया, तो पैसे उनके सारे के सारे वापस, 6 रुपये ही वापस होंगे, 6 रुपये ही आए थे हमारे पास, ठीक है। तो 3600 रुपये तो रिफंड में डेफिनेटली जाने वाले हैं, हम लिख लेते हैं रफ में, क्या पता और भी जाने हो, कैसे पता लगेगा देखते हैं। 2400 शेयर्स थे, हर एक शेयर पे कितने रुपए आए हैं, 6। 2000 शेयर्स पे तो 6 आने ही चाहिए थे, वो 2000 शेयर्स के 6 रुपये में चले गए, क्योंकि मैंने टोटल अलॉटेड यही ले लिया था, तो मैं इसको नहीं देखता, मैं सीधा ही देखता हूँ। 2400 को 2000 दिए तो एक्स्ट्रा पैसे कितने शेयर्स पे आए हैं, 400 शेयर्स पे एक्स्ट्रा कितने आए हैं, 6 रुपीज़। मेरे पास एक्स्ट्रा कितने पैसे पड़े हैं, 20, ठीक है, 2400 एक्स्ट्रा पड़े। कितने शेयर्स दिए गए लोगों को, आप जब अलॉटमेंट लेनी होगी तो कितने रुपए मिलूंगा, 4000। मतलब क्या है, इन दोनों में से कम वाली वैल्यू एडजस्ट होगी। देखो, या तो मैंने किसी से लेने 4000 है, मेरे पास उसके ज़्यादा पैसे आए हैं तो मैं बाकी के मोड़ दूँ, या तो किसी से आए 2400 एक्स्ट्रा और लेने 4000 है तो बाकी के बाद में ले लूँ। यही दो केस हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास 2400 एक्स्ट्रा आए हुए हैं, कैसे पता लगा, 400 शेयर्स पे 6 रुपये एक्स्ट्रा आए हुए हैं, 2400 एक्स्ट्रा आए हैं, बट उसको दिए 2000 शेयर्स गए थे, तो अलॉटमेंट पे अगले स्टेप पे हमारे 4000 रुपीज़ बनते थे, 4000 रुपीज़ बनते थे। तो हम क्या करेंगे, 2400 के 2400 अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। अगर 4000 से ज़्यादा वैल्यू होती तो बाकी के बचे हुए मैं रिफंड कर देता। अगर सपोज करें यहाँ पे गलती से भी 6400 होता तो मैं 4000 रख के 2400 रिटर्न कर देता, तो वहाँ पे यहाँ पे ऐड कर देता प्लस 2400, क्योंकि अलॉटमेंट से ज़्यादा पैसे संभाल नहीं सकता। क्लियर है बेसिक। तो मैंने क्या करना है, अलॉटमेंट में 2400 और 3600
डिफाइंड। एंट्री क्लियर होगी, यहाँ तक किसी को डाउट है? अच्छे से समझ आ रहा है कैसे क्या करना है, गड़बड़ तो नहीं होगी ना? नेक्स्ट एंट्री हमारी होती है अलॉटमेंट की एंट्री और पहली एंट्री, सॉरी ड्यू की एंट्री जितनी भी होती है हमारी 3 और पहली एंट्री कभी गलत नहीं करनी, हो भी नहीं सकती है क्योंकि इनपे सबसे इजी स्टेप्स लगते हैं। पहली एंट्री में हमेशा लगता है टोटल सब्सक्राइब्ड इनटू टोटल एप्लीकेशन, ये नहीं देखना, ये नहीं देखना। उसके बाद जितनी भी ड्यू की एंट्रीज है उस पर एक ही स्टेप लगता है, जितनी भी हमारी ड्यू की एंट्रीज है एप्लीकेशन को छोड़ के उस पर एक ही स्टेप लगता है, क्या? टोटल अलॉटेड। जो स्टेप है उसकी जो टोटल वैल्यू है वो अलॉटमेंट के आगे, जैसे यहाँ पे अलॉटमेंट टोटल है 2 रुपीज की, तो टोटल अलॉटेड इनटू 2 रुपीज इसके आगे, ठीक है। फिर जब भी कैपिटल में पैसे डालने हैं टोटल अलॉटेड नॉमिनल वैल्यू ऑफ द कैपिटल, फिर प्रीमियम में पैसे डालने हैं टोटल अलॉटेड इनटू प्रीमियम वैल्यू। क्या मुश्किल है इसमें बताओ? यहाँ पे गलती करते हो हमेशा ही, क्या मुश्किल है इसमें? 3 स्टेप्स याद रखने हैं बस, कैपिटल के पैसे कैपिटल में, प्रीमियम के पैसे प्रीमियम में और अलॉटमेंट के अलॉटमेंट में। हमेशा शेयर्स अलॉटेड ही कंसीडर होते हैं पहली एंट्री के बाद, जो मर्जी देख लो, कभी भी अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स से ज़्यादा कंसीडर नहीं करता, ठीक है ना? क्लियर है? ड्यू का केस कैसे होगा? अब तो नहीं गलती होगी ना, 4 नंबर तो मिल सकते हैं आपको, 4 एंट्री सही करोगे 2 या 3 या 4 नंबर इजीली मिलते हैं। 4 एंट्रीज अगर गलत करोगे तो 3-4 नंबर आपके वीके पे होंगे। और ये सबसे सिंपलेस्ट एंट्री है, इनमें कुछ नहीं देखना होता, कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, हमें बाद में पता लगता है कि किसी ने पैसे दिए या नहीं दिए, वो बाद का केस है बैंक के बाद। 3 एंट्रीज तक तो सही होनी चाहिए ना, ये एडजस्टमेंट भी करनी आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी रिसीव करने की एंट्री, नेक्स्ट इज आवर रिसीव करने की एंट्री। अब स्टेप कौन सा चल रहा है अलॉटमेंट का? हमने देखना क्या है, अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं आए, सिर्फ इतना देखना, सिर्फ इतना देखना, नहीं आएगा 1600 गलत, ठीक है। कैसे पता लगेगा? देखो अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं आए, पहली बात कितने लेने थे? 4000 लेने थे, 4000 लेने थे, 2400 ऑलरेडी आ गए, क्या दोबारा मंगवाऊंगा? दोबारा देके नहीं जाएगा कोई, तो कितने लेने हैं अभी फिलहाल? 1600 लेने हैं। बट उन्होंने क्वेश्चन में एक ट्विस्ट दे रखा है कि पर्सन था एक एक्स, उसने अलॉटमेंट मनी पे फेलियर किया, मतलब उसके अलॉटमेंट मनी के पैसे नहीं है, तो मैंने ये नहीं करना उसको 40 शेयर दिए थे, 2 रुपये की अलॉटमेंट थी तो 80 नहीं आए, ऐसा नहीं करना, बिकॉज वो प्रो राटा कैटेगरी में एग्जिस्ट करता है। प्रो राटा कैटेगरी में एग्जिस्ट करने का मतलब उसने एप्लीकेशन पे ही कुछ पैसे दिए थे जो इसके अंदर हैं, जो 2400 के अंदर हैं, ठीक है। प्रो राटा कैटेगरी में जब भी कोई पर्सन एग्जिस्ट करता है दैट मीन्स उसका एक्स्ट्रा मनी कुछ ना कुछ आया हुआ है, तभी तो हम अलॉटेड अप्लाइड निकाल के इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आप देखो कैसे निकलते हैं कि अलॉटमेंट पे उसके कितने पैसे नहीं आए, सिंपल केस होता है, जैसे ये निकाला था ना वैसे ही उसका भी निकलना, सेम डिट्टो, कुछ नहीं करना। अलॉट 40 है, मांगे 48 थे, तो कितने एक्स्ट्रा शेयर्स पे पैसे एक्स्ट्रा दे के गया? 8 शेयर्स पे कितने रुपए एक्स्ट्रा दे गया? 6 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 48 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे गया उसको दिए। जब मैंने कितने शेयर्स हैं? 40, कितने शेयर्स दिए? ये तो एक्स्ट्रा मनी है, ये हमारा एक्स्ट्रा मनी है। उसको मैंने कितने शेयर्स दिए? 40, तो अलॉटमेंट भी कितने लूँगा? 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 80 मांगूंगा। अब 80 में से उसके कितने आ चुके हैं, तो और कितने लेने रहते हैं उससे? 30, जो कि वो नहीं देके जा रहा, तो मतलब 1600 में से मेरे कॉल्स इन एरियर्स कह लो एक तरह से बन भी सकते हैं, तो मेरे पास इतने पैसे तो दोबारा से आने वाले हैं, 1568 रुपीज़ दोबारा से। समझ आ गई बात? 1600 नहीं आएगा बेटा, 1600 तो आपने डायरेक्ट निकाल दिया, 1600 लेने हैं, बट उसमें से 1% देके भी तो नहीं जा रहा पैसे, कुछ कितने नहीं देके गया? 30। अगर यहाँ पे मैं 80 माइनस करता तो वो भी गलत हो जाता, क्योंकि उसके कुछ एक्स्ट्रा पैसे इसके अंदर इंक्लूडेड है जो हमने 2400 4000 में से माइनस किया था। ये जो
एडजस्ट किए हुए पैसे है ना, ये भी उसके अंदर थे, क्योंकि कैटेगरी तो एक ही है ना, हमने टोटल लेके चल लिया। अगर टोटल ले लिया तो छोटा पार्ट थोड़ी भूल जाएंगे, टोटल में छोटा पार्ट तो कंसिडर होगा ही होगा। क्लियर है? ठीक है, आगे एंट्री करें फर्स्ट कॉल की। ये ध्यान में रखना है जिसके कितने पैसे नहीं आए 32, तो आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो एक्स के अलॉटमेंट में कितने पैसे नहीं आए 32 रुपीज़। फिर हम बनाएंगे फर्स्ट कॉल का केस वाई के साथ। क्लियर है? अब ड्यू करने की एंट्री बोल बस, एंट्री वैल्यू भी बोल 2000 इंटू 3, वेरी गुड 6000। वेरी गुड, घर में पढ़ती नहीं है, पता लगा तुम्हारे कॉल जाएंगे कुछ करते हैं। इसकी भी कॉल आ गई यार, मम्मा की, हाँ इसकी भी कॉल आ गई है, बाकी तुम्हारे चली जाएगी। अब मेगा की बारी है, घर पे कॉल जाएगी आएगी। क्लियर है? देखो अगर 2400 में से मैं चाहे इसको उठा लूँ चाहे इसको उठा लूँ, क्या कोई भी पर्सन ऐसा होगा जिसके अलॉटमेंट से ज़्यादा पैसे होंगे मेरे पास? नहीं होंगे ना, क्योंकि जब यहाँ पे ही नहीं अलॉटमेंट के टोटली कंसीडर करके चला तो कोई पैसे अलॉटमेंट के बाद नहीं बचे। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट कॉल तक किसी के पैसे, ठीक है, और अगर आ भी जाते तो उन्होंने कहा ही नहीं था एडजस्ट करने को, तो मतलब मैं वापस कर दिए होते। तो फर्स्ट कॉल पे तो पूरे पैसे कमाने हैं, किसी का कोई एक्स्ट्रा पैसा एडजस्ट नहीं हो। पहले तो ये बात क्लियर कर दी आपकी माइंड। ठीक है, तो मतलब सारे पैसे आने चाहिए थे फर्स्ट कॉल पे, इसके भी और उसके भी। इसके टोटल शेयर्स हैं 60, इसके टोटल शेयर्स कितने हैं 60, और उसके टोटल शेयर्स कितने हैं 40। तो टोटल शेयर्स मेरे 100 है। ठीक है, 100 है टोटल दोनों को मिला के, 100 शेयर्स लिख सकते हैं आप। एक्स के 40 शेयर्स पे एक भी फर्स्ट कॉल का रुपए नहीं आया। कितने नहीं आए? 120 रुपए नहीं आए होंगे। ठीक है, वाई के 60 शेयर्स थे, 1 रुपए भी नहीं आया फर्स्ट कॉल का, 3 रुपए के अकॉर्डिंग। फर्स्ट कॉल कितने के? 3 रुपए। मैं जब फर्स्ट कॉल बोल रहा हूँ तो फर्स्ट कॉल ही देखनी है, जब मैं शेयर कैपिटल बोलूँगा तो 2 देखनी है। ठीक है, तो 3 रुपए नहीं आए 60 शेयर्स पे 180। तो मतलब टोटल 6000 लेने थे, एक पर्सन 40 शेयर्स पे पैसे नहीं देके गया, दूसरा 60 पे, 100 शेयर्स पे पूरे 3 रुपए नहीं आए, 300 रुपए नहीं आए। 6000 में से बाकी तो आगे, हम क्या मानेंगे, बाकी आगे। क्लियर रखेगा? ड्यूटी एंट्री बोल ये जो अब कितनी बार सबको क्लियर होगी। इसके बाद एक स्टेप है, वो कहते हैं जैसे ही फर्स्ट कॉल नहीं आई इसकी, साथ के साथ उसको क्या किया गया, फॉरफिट। तो मैं अब सेकंड कॉल ड्यू नहीं कर सकता। सेकंड कॉल ड्यू करने से पहले ही मुझे पहले फॉरफिट की एंट्री करनी पड़ेगी, सिर्फ किसके शेयर्स की, एक्स के, और किसी के शेयर कंसीडर नहीं। क्लियर है इतनी बात? पहले फॉरफिचर की एंट्री देगा, सिर्फ एंट्री जनरल एंट्री। पहली बात कैंसिल हो रही है उसकी कैपिटल कैंसिल होने का मतलब वी शुड डेबिट द कैपिटल अकाउंट। दूसरी बात, पैसे कहाँ नहीं आए, कौन से स्टेप पे नहीं आए, अलॉटमेंट पे नहीं आए दिखा दूंगा आपने, फर्स्ट कॉल पे नहीं आए लिखा हुआ है, और जो पैसे आ जाते हैं वो सिर्फ एक ही अकाउंट में जाते हैं फॉरफिट, चाहे वो किसी भी स्टेप के पैसे हो बट जाते एक ही अकाउंट में है फॉरफिट। ठीक है, क्लियर है? पहली बात कैपिटल करेंगे कैंसिल। आज तक मैं कैपिटल के कितने पैसे मंगवा चुका हूँ,
कितनी एंट्री हुई है मेरी, कौन से स्टेप तक एंट्री खत्म हुई है, उसके बाद फोर फीचर भी उठाई मैंने। तो मतलब अगर मैंने शेयर कैपिटल में पैसे डाले होंगे तो कहाँ तक डाले होंगे, फर्स्ट फ्लोर पर। शेयर कैपिटल में कितने कितने पैसे गए बताओ मुझे, टोटल वैल्यू कितनी गई पर शेयर, कितने रुपीस शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हुआ है पर शेयर, सोच समझ के बोलो फटाफट, बोलो इजी है। हाँ हाँ ठीक है, टोटल 8 रुपीज पर शेयर कैपिटल में डाल चुका हूँ, तो कैंसिल भी कितने करूँगा, 8 रुपीज पर शेयर। किसके कैंसिल कर रहा हूँ जी, एक्स के पास थे कितने शेयर्स, ये तो 40 थे ना, चाहे 48 मांगे होते, ये तो 40 थे, तो कैंसिल भी कितने होंगे, 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 320 से तो ये कैंसिल हो गया। हमने निकाला हुआ है ना, अलॉटमेंट में कितने पैसे नहीं आए, फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं आए, 120, देख लिए ना, ठीक है। अब फोर फीचर निकालने के दो तरीके हैं, या तो क्या करूँ 48 शेयर्स पे पैसे लिए थे उसने 6 रुपये के अकॉर्डिंग, मल्टीप्लाई करके लिख दो, अदरवाइज तो बैलेंसिंग आपको आती है, प्लस माइनस गलती करनी है बस। 152 शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम 320, कितनी वैल्यू बचेगी, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई भी डाउट, अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट एंट्री करें, ऊपर की रफ करो, इशू ड्यू की एंट्री बोला, अब क्या होगा, सेकंड कॉल ड्यू होगी, सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट शेयर कैपिटल, आगे टू एसपीआर वैल्यूज। आप सोच समझ के बोलिए वैल्यूज, क्योंकि आप अगर गलती की तो सारा कुछ गलत। बोलो अब दिमाग देखने वाला है, कितना चलाओगे, कितनी वैल्यू जाएगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, सोचो फटाफट। नहीं दिमाग चल रहा, बता दे वैसे कितनी वैल्यू सोची थी मैंने, देखो क्या 6000, अच्छा 6000 सोची थी। देखो इशू 2000 चीज़ें दी मैंने, 40 चीज़ें कैंसिल कर दी, क्या 2000 रुपये पैसे बनवाऊंगा इससे, फिर देखो एक्स के शेयर्स में कर चुका हूँ कैंसिल 40 शेयर्स। अब मैं किसी भी मुंह से उसको ये नहीं कह सकता भाई बाकी के पैसे देगा, उसके शेयर्स कैंसिल हो गए, तो मैंने अब 1960 शेयर्स लेने हैं, 2000 शेयर्स ही नहीं लेने, ये नोट्स निकल गए, यहाँ पे कंसीडर किए जाएंगे 1960 शेयर्स, 1960 शेयर्स कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। 1960 शेयर्स इंटू 3 रुपीज़ यहाँ आएंगे, इंटू 2 रुपीज़ शेयर कैपिटल में जाएंगे, इंटू 1 रुपी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। 1960 करो डबल इसका 4000 माइनस 80, क्लियर है, ठीक है। अब रिसीव करने की एंट्री करेंगे, ठीक है, अब रिसीव करने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, 1920 शेयर्स पे पैसे देने हैं 1280, ठीक है। अब वाई के पास कितने शेयर्स थे 60, वो सेकंड कॉल भी नहीं देके जा रहा क्योंकि लिखा हुआ उन्होंने सेकंड कॉल नहीं दी, तो सेकंड कॉल 3 रुपीज़ की थी, 180 फिर नहीं देके जा रहा, वो 180 फिर नहीं देके जा रहा, तो 5880 में से 180 फिर नहीं आए, कितने आ गए 5700 आ गए। अब वाई के शेयर्स क्या करने हैं, कैंसिल करने हैं, फोरफिट करने हैं, एंट्री देखो, शेयर फोरफीचर सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट,
शेयर फोर फीचर, क्या यहाँ पे अलॉटमेंट आएगा? क्या यहाँ पे अलॉटमेंट आएगा? बोलो जल्दी से, यस और नो? आएगा, क्यों आएगा भाई, क्यों आएगा? इसके अलॉटमेंट में दिख रहे हैं कोई पैसे नहीं देके गया ये, फिर क्यों आएगा? सारे पैसे मैंने कहा है, जो भी पैसे आ जाते हैं कहाँ चले जाते हैं? अलॉटमेंट जब आएगा जब पैसे नहीं आएंगे, तो इसके तो पैसे आ चुके हैं भाई, कोई भी नहीं है इसका ऐसा पैसा जो अलॉटमेंट में हमें रिसीव करना है। तो यहाँ पे आएंगे शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर ये क्लियर है। वैल्यूज कितनी जानी चाहिए पर शेयर? शेयर कैपिटल में कितनी जानी चाहिए पर शेयर? 10 रुपये। 10 का ही शेयर है ना, 10 ही जाएंगे, 14 नहीं जा सकते। 10 इंटू 60, 600 शेयर कैपिटल कैंसल। देन फोर फीचर, फोर फीचर में कितने पैसे काउंट होंगे बताएगा कोई? अच्छा, अब बताने वाली इंपॉर्टेंट बात है, आप देखता हूँ मैं क्या करूँगा। अब गलती मत तो होने वाली है। अब आ रहा प्रीमियम का केस, अब आ रहा है आपका प्रीमियम का केस। आप बताओ क्या करें? प्रीमियम मैंने नीचे भी नहीं कैंसिल किया, बताया नहीं आपने? प्रीमियम नीचे भी कैंसिल नहीं हुआ। 40 प्रीमियम नीचे भी कैंसिल, चलो करते हैं। पहले तो यहाँ बताओ मुझे, प्रीमियम, द प्रीमियम वी हैव रिसीव्ड, उसकी एंट्री होती है। जो प्रीमियम रिसीव हो जाता है उसको सोचते हैं कभी भी फोर फीचर की एंट्री में? नहीं सोचते। अलॉटमेंट एप्लीकेशन पे प्रीमियम आया, यस आया, कंसीडर नहीं करना भूल जाओ उसको। अलॉटमेंट पे आया, कंसीडर नहीं करना भूल जाओ, क्योंकि अलॉटमेंट के पूरे पैसे आ गए। ठीक है, तो अब हमने कैपिटल में कितने डाले हैं? 6 रुपये डाले हैं, तो फोर फीचर में कितने डालेंगे? 6 रुपये डालेंगे। कैपिटल में भी कितने पैसे डाले हैं? 6 जो रिसीव हो गए थे। तो फोर फीचर में भी कितने डालेंगे? कितने शेयर्स पे? 60 शेयर्स। ठीक है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात? क्लियर है? जितने पैसे रिसीव होते हैं बट प्रीमियम काउंट नहीं करते, प्रीमियम काउंट है। फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे रह गए? फर्स्ट कॉल की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे फोर फीचर थे, फोर फीचर में प्रीमियम नहीं आता। फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम आता तो है, फर्स्ट कॉल तो हमने 3 की मानी है, और सेकंड कॉल भी। फर्स्ट कॉल में 120 नहीं आए, सेकंड कॉल में 2 रुपये प्रीमियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये कितने हो गए? 540, 660। इसके भी 180 आने हैं, सेकंड कॉल के भी 180 आने हैं। ठीक है, और प्रीमियम भी क्या होगा? कैंसिल। प्रीमियम भी कैंसिल होगा क्योंकि प्रीमियम हमने ट्रांसफ़र किया था रिजर्व में। अगर रिजर्व में पैसे डाले हैं, हमने मान लिया कि रिजर्व के पैसे आ रहे थे जब मंगवा रहे थे हम, ठीक है, आए नहीं ना, अब कैंसिल तो करने पड़ेंगे ना, उसमें से वापस निकालने पड़ेंगे। 2 रुपये डाले थे 60 शेयर्स में, वही एंट्री बराबर। ये एंट्री हमारी फोर फीचर की इंपॉर्टेंट। यहाँ गड़बड़ होती है और यहाँ तो मैंने कर ही दी है, यहाँ भी गड़बड़ होती है। ठीक है, इसको भी सही करते हैं, कंसीडर करो इसको भी सही से। ठीक है, देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 320 से सही हुआ। ठीक है, 8 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। शेयर फर्स्ट कॉल 120 के अकॉर्डिंग सही हुआ है, शेयर अलॉटमेंट 32 के अकॉर्डिंग सही हुआ। फोर फीचर वाला गलत कर दिया मैंने, क्योंकि फोर फीचर में कितने शेयर्स थे? 40। ठीक है, कितने शेयर्स थे? 40। और यहाँ पे देखो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ समझना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी। अब इसके अलॉटमेंट के 32 रुपये नहीं आए हुए, मुझे क्या पता ये प्रीमियम के आगे कैपिटल के? बताएगा कोई किसके होंगे ये? कोई बताएगा किसके होंगे ये? आपकी बुक्स ओपन करोगे ना, कभी
बुक्स में एक बड़ी बड़ी लाइन दे रखी है, हाँ बुक्स में एक बहुत बड़ी लाइन दे रखी है कि जब भी पैसे एक्स्ट्रा आते हैं सबसे पहले सारे पैसे एडजस्ट होते हैं इन द, देन बचे हुए पैसे एडजस्ट होते हैं इन द प्रीमियम। तो देखो अगर मैं देखूँ 40 रुपये शेयर्स के थे, एक्स्ट्रा मेरे पास 48 आए थे, तो मतलब अगर मैं 40 एडजस्ट करूँ तो कहाँ एडजस्ट करूँ, पहले शेयर कैपिटल में 40 ही बनते थे 40 शेयर्स पे, बचे हुए एडजस्ट कहाँ होंगे, बचे हुए कहाँ एडजस्ट होंगे, 8 रुपीज़ प्रीमियम में एडजस्ट हो गए, मतलब ये 32 रुपये किस चीज़ के पैसे हैं जो नहीं आए, 30 रुपीज़ प्रीमियम के नहीं आए हैं मेरे पास, 30 रुपीज़ प्रीमियम के नहीं यहाँ नहीं आए, और फर्स्ट कॉल पे 40 रुपीज़ नहीं आए थे, तो प्रीमियम कितने से कैंसिल होगा, 4 फीचर में कितने काउंट करूँगा कि पैसे आ चुके हैं, 8 रुपये ये प्रीमियम के आ गए और 40 रुपये ये आ गए, प्रीमियम के कितने पैसे आ गए हैं, 48 को काउंट नहीं करने में, 4 फीचर में वो नहीं काउंट होने चाहिए, अगर काउंट कर दिए तो गड़बड़ है, ठीक है। तो 4 फीचर की वैल्यू निकालो कितनी है, 40 शेयर्स पे 5 200 और 32 रुपीज़ ये 200 आ गए यहाँ पे और 40 रुपये यहाँ आ गए 240। शेयर कैपिटल में कितने पैसे आ गए मेरे पास, पहले 40 इंटू 5 आए, फिर 40 इंटू 1 240। अब इसको कैलकुलेट करो, बराबर आना चाहिए 392 360 एंड 32 390। यहाँ पे गड़बड़ होती है, ये तो 2 एंट्रीज है ना, जब प्रीमियम आता भी है और नहीं भी आता, 4 स्टेप्स में यहाँ पे हम गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशंस गलत नहीं होनी चाहिए। दिस इज द टोटल क्वेश्चन टिल 4 फीचर ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो डाटा अलॉटमेंट एवरीथिंग इज कवर्ड इन, और बेस्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। अभी मैं समझा दिया सारा कुछ, घर से यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब री इशू करते हैं आगे, नेक्स्ट हमारा री इशू कर दूँ ना, अब इतना एंट्रीज रब कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर री इशू। री इशू में वैल्यूज नहीं भूलनी है, जो वैल्यूज निकाली थी ना, चाहे रफ में निकालते हो, बट इतनी क्लीननेस से निकालनी है कि वो याद रहे आपको, खुद को याद होनी चाहिए वैल्यूज। क्यों याद होनी चाहिए, क्योंकि री इशू में यही काम आनी है, री इशू में यही एंट्रीज दोबारा से यूज होनी है। अब वो क्या कहते हैं, जितने शेयर्स हमने फोरफीट किए, यहाँ पे और दिमाग घूमेगा देखना, ठीक है, उसमें से 80 शेयर्स किसको दिए, जेड को फुली पेड अप के तौर पे, और उससे कितने रुपीस ले लिए पर शेयर, the whole of Y's shares being included, the whole of Y's shares being, यहाँ पे दिमाग खराब होता है सबसे ज़्यादा, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यही है, ठीक है। वो कह रहे हैं 80 शेयर्स रीइशू कर दिए, बट हमें क्या पता एक्स के किए कि वाई के किए, क्योंकि दोनों का फोरफिट अमाउंट तो अलग अलग निकला है, बट उन्होंने बता दिया कि वाई के तो सारे के सारे किए। कितने शेयर्स वाई के थे, 60, ठीक है। अब 60 पे कितने पैसे आए थे कितने नहीं आए थे वो सोचना, सिर्फ एक ही चीज़ सोचनी होती है, 60 शेयर्स पे शेयर फोर फीचर अमाउंट में कितने पैसे गए थे, और कुछ नहीं लेना देना। तो देखो पहले मैं सिर्फ वाई के करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहली बात, री इशू कर रहे हो, शेयर कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज, क्या होगी, शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी। दूसरी बात, पैसे मंगवा रहे हो तो बैंक क्या होगा, इंक्रीज। और अगर डिस्काउंट देते हो, पहली बात प्रीमियम पे इशू किए नहीं किए, क्या प्रीमियम पे का इशू किया, 9 रुपये का दे दिया तो डिस्काउंट पे दिए, प्रीमियम पे नहीं दिए, क्लियर है, कोई डाउट। शेयर फोर फीचर अकाउंट मैंने लिख दिया, यूज़ होगा या नहीं होगा देखते हैं, वैसे होगा यूज़ क्योंकि डिस्काउंट।
डिस्काउंट पे शेयर्स नहीं देते, मैंने बताया था, ठीक है। शेयर्स डिस्काउंट पे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे पहले आ चुके हैं, जब्त कर चुका हूँ मैं। वो जो डिस्काउंट है ना, मैं मैक्सिमम उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। जितने मेरे पास पैसे, सपोज कर तेरे से शेयर्स आए थे तो तेरे कैंसिल कर दिए थे मैंने, तो तेरे से जो एक्स्ट्रा पैसे आए हैं ना, उसमें से मैं मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। रूल होता है, ठीक है। पहली बात, शेयर कैपिटल अकाउंट में 10 रुपीज़ का ही शेयर डालेंगे। हमने वाई के शेयर्स दिए हैं तो 600 मारना, 800 नहीं मार रहा, रुक जाओ। क्लियर है इतनी बात? चलो ऐसा करो, 800 मान लो। 80 शेयर्स दे दिए 800 के अकॉर्डिंग। पैसे कितने आए हैं? 1 रुपये के आए डिस्काउंट। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है? ये एंट्री सिंपल होती है रीइश्यू के टाइम पे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती रीइश्यू की एंट्री। एंट्री डिफिकल्ट होती है लास्ट। दिस इज आवर लास्ट एंट्री, और डेफिनेटली ये 1 नंबर की तो होती है, इससे कम नहीं होगी एंट्री। ये एंट्री हमेशा 1 मार्क्स डिजर्व करेगी, ये चाहे आधे नंबर की हो एंट्री, बट इसको हमेशा जब भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी इसको हमेशा 1 मार्क्स दिया जाएगा। ये तो गारंटीड है, क्योंकि यही एंट्री हमारी सबसे डिफिकल्ट एंट्री, सबसे डिफिकल्ट, ठीक है। वैल्यू नहीं निकालनी आती है यहाँ पे बच्चों को। पहली बात, दोनों पर्सन्स अलग अलग लिखो जिसके शेयर हो। इसके कितने शेयर्स इशू किए हैं? 60 किए हैं। टोटल कितने किए हैं? 80। तो 20 किसके होंगे? इसके होंगे। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। वाई के पैसे कितने आए हैं? 4 फीचर जो हमने जब्त किए हो, कितने कितने आए थे? फर्स्ट कॉल आई थी? नहीं आई थी। अलॉटमेंट आई थी और एप्लीकेशन आई थी। अलॉटमेंट आई थी और एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ही रिसीव हुई थी। टोटल 60 शेयर्स ही थे। 5 और 6 कितने पैसे आए थे इसके? 360 आए थे। कंफर्म हो गया? पक्का? कोई डाउट यहाँ तक? एक्स के सिर्फ 20 शेयर्स पे कितने पैसे आए थे? सोच समझ के बोलना आप। 20-40 का कितना है? 20-40 का कितना है? आधा। 20-40 का कितना है? आधा है। तो आप जितने भी इसके फोरफिट में अमाउंट डाली थी उसका आधा कर दो। जितने भी फोरफिट में अमाउंट डाली थी उसका आधा कर दो। क्या करो? 20 शेयर्स पे निकालने हैं पैसे। टोटल शेयर्स कितने थे? फोरफिट में इसकी अमाउंट कितनी डाली थी, कोई बताएगा? याद करो कितनी डाली थी? 320 नहीं डाली थी। 240 डाली थी। क्योंकि इसकी अलॉटमेंट के कैपिटल के तो पैसे सारे आ गए थे, प्रीमियम नहीं आया था 32 रुपये का। इसके जब कैपिटल काउंट की थी हमने, तो ये तो प्रीमियम के पैसे हैं ना 32। कैपिटल तो इसकी अलॉटमेंट तक सारी आ गई ना, पहले 5 भी आ गए, फिर ये भी तो आ गया। ये कंसीडर नहीं करना, ये करना। समझ आ गई ना? क्लियर है वंशिका? तो 240 हमने डाले थे, वो हमारी एंट्री लिखी होगी। तो 120 रुपये के आए हुए हैं 4 फीचर में। डिस्काउंट कितना दे दिया मैंने टोटल? 80 रुपीज़ का। कितने में से? 480 में से। 480 में से 80 का डिस्काउंट गया तो बचे कितने? अब ये मेरा सारा का सारा क्या है? इसे मैं कहूँगा कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट तभी बनता है जब तक शेयर रीइश्यू में पता नहीं लगे। अब ये रीइश्यू कर दिए और डिस्काउंट दे दिया, इसमें से मैक्सिमम 80, तो ये मेरा क्या है? कैपिटल प्रॉफिट। क्या है? तो मैं कैपिटल प्रॉफिट को एक ही रिजर्व में डालता हूँ, कैपिटल रिजर्व। क्लियर है? ये हमारा फाइनल है। जितनी अमाउंट उन शेयर्स पे फोरफिट की है जो रीइश्यू कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना है। बच्चे ये नहीं करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सारी अमाउंट ले लेते हैं फोरफिट की, 240 की 240। वो नहीं ले सकता मैं, क्योंकि मुझे क्या पता जो बाकी के शेयर्स हैं उन पे मैं कितना डिस्काउंट दूंगा आने वाले टाइम में। हो सकता है ज़्यादा सारा ही दे दूँ, तो फिर वहाँ से कैपिटल रिजर्व क्यों निकला भाई? प्रॉफिट तो बचा ही नहीं वहाँ पर। इसका प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया और इसमें से नहीं लेना मैंने, डिस्काउंट इसमें से नहीं लेना।
जो बचे हुए शेयर्स की बची हुई अमाउंट है फोरफिट की, उसी में से डिस्काउंट मैक्सिमम ले सकते हो। मेरे पास अब 20 शेयर्स बच गए एक्स के और उन पे 120 अमाउंट बची हुई है, तो मैं जब 20 शेयर्स इशू करूँगा तो मैक्सिमम आप कह लो 4 रुपये का इशू कर सकता हूँ, तो 6 रुपये डिस्काउंट दे सकता हूँ मैं। 6 रुपये मैक्सिमम डिस्काउंट है, वो मर्जी है बाद में डिपेंड करेगा। क्लियर है? क्लियर है? ये हमारी फाइनल एंट्री है।